बहुत साल पहले की बात है। तुलाराम नाम का एक बहुत धनी व्यक्ति संगपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। लेकिन यह धन उसके खुद की मेहनत से प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ साल पहले तुलाराम के पिता का देहांत हो गया और वो उसके लिए बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए। तुलाराम को किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर सभी थे। लेकिन तुलाराम एक बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। वह अपने छोटे से छोटे काम भी नौकरों से करवाता था। दिन ब दिन उसका आलस बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगता कि मेरे पास तो इतना धन जमीन जायदाद है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। धन से मैं तो कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी सोच रखकर वो दिन भर कहता और सोता रहता। और उसकी यही सोच उसके लिए उसके परेशानी का सबब बनने लगी। उसकी बेकार आदतों की वजह से उसका शरीर एकदम स्थूल हो गया। वजन बहुत बढ़ गया और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि उसे बिस्तर से उठना भी कठिन हो गया। अब वो बहुत परेशान रहने लगा और आखिरकार उसने शहर से डॉक्टरों को बुलाया और अपना इलाज करवाया, परंतु कुछ फायदा नहीं हुआ। तुलाराम ने शहर के और बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया, बहुत पैसा खर्च किया, परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा व्यथित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक दिन उसका खास मित्र जयंतीलाल उसे घर पर मिलने आया। अरे तुलाराम, कहाँ हो भाई? बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन ही नहीं हुए। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे हालचाल पूछता चलूं। अब तुम तो मस्त आराम फरमा रहे हो। अरे काहे का आराम भैया, बीमार पड़ा हूँ। अब तो बिस्तर से हिला भी नहीं जाता। शरीर इतना शिथिल हो गया है। शहर से बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए, परंतु तनिक भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी परेशानी का हल है हमारे पास। सुना है हमारे गांव की धर्मशाला में कुछ दिनों से कोई योगी महापुरुष ठहरे हुए हैं, जो बहुत अच्छे वैद्य भी है। कई लोगों ने उनसे इलाज कराया और ठीक भी हो गए। दूर दूर के गांव से उनके पास लोग आ रहे हैं। मैं कल धर्मशाला जाकर तुम्हारे विषय में उनसे कहता हूँ। दूसरे ही दिन जयंतीलाल धर्मशाला पहुंच जाता है और उस योगी महात्मा को तुलाराम के विषय में सारी बातें बताता है और अपने साथ तुलाराम के यहाँ चलने के लिए कहता है, परंतु वह जयंतीलाल के साथ जाने के लिए मना कर देते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें उसे समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर जयंतीलाल तुलाराम के घर की ओर निकल पड़ता है और तुलाराम के यहाँ पहुँचता है। आओ आओ जयंतीलाल, ले आए वैद्य जी को साथ। तुलाराम, उन्होंने तुम्हारे यहाँ आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर इलाज कराना है तो तुम्हें उनके यहाँ जाना पड़ेगा और उनकी एक अजब सी शर्त भी है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें वहाँ बिना किसी के सहायता से खुद चलकर आना होगा और वो जब तक तुम्हें बुलाएं तब तक तुम्हें आना पड़ेगा और उनकी कोई बात हल्के में ना ली जाए। देखो तुलाराम, वो थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन तुम्हें उनके इलाज से जरूर फायदा होगा। जयंतीलाल के ये बातें सुनकर तुलाराम बहुत चिंतित हो गया और सोच में पड़ गया कि वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता, फिर वो वहाँ तक कैसे चल के जाएगा। लेकिन तुलाराम के पास अब कोई दूसरा उपाय नहीं था। अपनी पूरी हिम्मत जुटा के वो धीरे धीरे वैद्य जी के यहाँ निकल पड़ा और धर्मशाला पहुँच गया। परंतु पहुँच के तुलाराम को बड़ी निराशा हुई। वैद्य जी किसी काम से बाहर गए थे। तुलाराम दुखी मन से घर वापस आया और फिर दूसरे दिन हिम्मत जुटा के वैद्य जी से मिलने धर्मशाला पहुंच गया। वैद्य जी दूसरे दिन भी ना मिले और तुलाराम को अगले दिन बुलाया गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। तुलाराम रोज उनसे मिलने जाता और घर वापस आता और अब ये रोज की बात हो गई थी। होते होते 2 महीने गुजर गए और धीरे धीरे तुलाराम को महसूस हुआ कि उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। उसका वजन काफी घट चुका है।
उसके शरीर से कमजोरी गायब हो गई और वो अब फुर्ती से चल फिर सकता है। तुलाराम के जीवन में एक नई चेतना, नई उमंग भर जाती है और ऐसे ही अपने नित्य उपक्रम के अनुसार वह वैद्य जी से मिलने निकलने ही वाला होता है कि वैद्य जी खुद उसके द्वार पे खड़े होते हैं। तुलाराम उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो है। आगे बढ़ के तुलाराम उनके चरण स्पर्श करता है और कहता है, गुरुजी, अब मुझे सारी बात समझ आ गई कि आप मुझसे क्यों नहीं मिलते थे। आप ऐसा ना करते तो शायद मुझ में इतना सुधार ना आ पाता। आपने मुझे जीवन का बहुमूल्य पाठ पढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेटा, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।